बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला की बेपनाह नेमतों में से अनाज एक बहुत अहम नेमत है। मुख्तलिफ अनाज हमारी रोज़मर्रा ग़िज़ा का एक अहम हिस्सा हैं। अल्लाह ताला ने अनाज में ऐसे कुव्वत और सेहत बख्श अज्जा शामिल किए हैं कि इंसान को आम और सस्ती ग़िज़ाओं में ही ताकत का ख़जाना मिल जाता है। यहाँ हम चंद ताकतवर ग़िज़ाओं का जिक्र कर रहे हैं जो बज़ाहिर मामूली नौइयत की हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इंतहाई ताकतवर ग़िज़ाएं हैं। इनमें से पहली ग़िज़ा है बाजरा। बाजरा अनाज की एक मशहूर किस्म है। इसे आमतौर पर गर्म और खुश्क समझा जाता है, लेकिन हकीकत में यह सर्द और खुश्क होता है। बाजरा कब्ज पैदा करता है और कदरे देर से हजम होने वाली ग़िज़ा है। ताहम इसके खाने से जिस्म में खून बढ़ता है और ताकत हासिल होती है। बाजरा खुश्क तासीर रखने के बाइस रतूबत को जज़ब करता है और गर्मी में दस्तों की बीमारी में फ़ायदेमंद साबित होता है। नेज़ ये पेशाब आवर भी है। बाजरे की रोटी खाकर थोड़ा सा गुड़ खाने से ये बहुत जल्द हजम हो जाता है। इसके अलावा बाजरा एक ऐसा अनाज है जो बदन को भरपूर ग़िज़ाइयत देने के साथ साथ नज़ला ज़ुकाम भी दूर कर देता है। इत्तबा की तहकीक के मुताबिक इसमें जिस्म की चर्बी कम करने और एसाब को ताकत पहुंचाने की खसूसियत मौजूद है। आमतौर पर इसे गरीबों का अनाज कहा जाता है। राजस्थान और खुश्क इलाकों का मजदूर तबका बाजरे की रोटी खाकर 15 से 16 घंटे तक मेहनत करता है और थकन महसूस तक नहीं करता। आमतौर पर जो लोग भूख की कमी, गैस, ज़ोफ़े मैदा जैसे अमराज में मुब्तला होते हैं, उन्हें चाहिए कि वो कम लेसदार अज्जा वाले इस मोटे अनाज को इस्तेमाल करें, तो बदहजमी और गैस जैसे अमराज से छुटकारा मिल सकता है। बाजरे को मुस्तकिल इस्तेमाल में रखने से बदन हल्का फुल्का रहता है। बाजरा को गुड़, शक्कर, घी या दीगर खाने के तेलों में मिलाकर खाने से कमर मजबूत, खून उम्दा, हाजमा दुरुस्त रहता है और पेट की चर्बी में कमी के साथ गैस भी नहीं बनती। दूसरी ग़िज़ा है चना। चना विटामिन से भरपूर ग़िज़ा है। इसमें फोलाद, विटामिन B6, मैग्नीशियम, पोटाशियम और कैल्शियम काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है। चना वजन कम करने में मुआवन साबित होता है। चने में रेशा, फाइबर और प्रोटीन कसीर मिकदार में मिलते हैं। चना वजन कम करने के सिलसिले में बेहतरीन ग़िज़ा है। एक तिब्बी रिसर्च के मुताबिक जो मर्द व ख़वातीन 2 माह तक चने को अपनी बुनियादी ग़िज़ा रखते हैं, उनका वजन 8 पाउंड तक कम हो जाता है। चना निज़ाम हज़म के लिए भी बहुत मुफीद है। चने में रेशे की कसीर मिकदार इसे निज़ाम हज़म के लिए मुफीद बनाती है। ये रेशा आंतों के बैक्टीरियाज को मुख्तलिफ मुफीद तेजाब मुहैया करके उन्हें कवी बनाता है। नतीजतन वो आंतों को कमज़ोर नहीं होने देते और इंसान कब्ज़ और दीगर तकलीफदेह बीमारियों से महफूज रहता है। चना कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को भी काबू में रखता है। चना अपने मुफीद ग़िज़ाई अज्जा की बदौलत फितरी अंदाज में कोलेस्ट्रॉल की सतह कम करता है। चने में फोलेट और मैग्नीशियम की खासी मिकदार पाई जाती है और ये विटामिन और मादन खून की नालियों को ताकतवर बनाते हैं और इन्हें नुकसान पहुंचाने वाले तेजाब खत्म करते हैं। नेज़िस के खाने से दिल का दौरा पड़ने का इम्कान भी कम हो जाता है। चना गोश्त का नेमुल बदल साबित होता है। चने को गंदम की रोटी के साथ खाया जाए तो इंसान को गोश्त या डेयरी मसनूआत जितनी प्रोटीन मिलती हैं। चना शुगर के मरीजों के लिए भी इंतहाई मुफीद है। चने और दीगर दालें खाने वाले अफराद शुगर टाइप 2 का शिकार नहीं होते, क्योंकि इनमें ज्यादा रेशा और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं, जिसके बाइस इनमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट आहिस्ता आहिस्ता हजम हो जाते हैं। इस अमल की वजह से खून में शक्कर की मिकदार एकदम ऊपर नीचे नहीं होती, बल्कि मुतवाज़न रहती है। चने में जिस्मानी नशोनुमा के लिए दरकार तमाम अज्जा पाए जाते हैं। भुने हुए चनों को छिलकों समेत खाना नज़ला, जुकाम के मुस्तकिल मरीजों के लिए बेहतरीन टॉनिक है। गर्म खुश्क तासीर की वजह से बलगम और सीने और मैदा की फाजल रतूबत को खुश्क करता है। इसलिए हकीम बुकरात ने चने को फेफड़ों के लिए निहायत मुफीद करार दिया है। चने को 24 घंटे भिगोने के बाद निहार मुंह इसका पानी निथार कर पी लिया जाए तो ये जल्दी अमराज के लिए मुफीद है। तीसरी ग़िज़ा है मकई। मकई आमतौर पर पाकिस्तान में सर्दियों के मौसम में पैदा होती है। सदियों से इसे दुनिया भर में खाया जा रहा है। ये रेशे, हयातीन और मादनियात का भरपूर जरिया है। इसका नीम पुख्ता भुट्टा कोयलों पर भून कर खाया जाता है, जो निहायत लजीज और भूख को तस्कीन देता है। लेकिन ये स्याह मिर्च, नमक, लीमू को बगैर खाने से जरा देर में हजम होता है और मैदा में फासद मादे पैदा करने का बाइस बनता है। पुख्ता दाना की रोटी दिमाग को ताकत देती है। इसकी रोटी इस कदर मुसफ़ा खून है कि अगर 6 माह मुसलसल खाई जाए तो पुराने जजाम का मरीज
तंदुरुस्त हो जाता है। इसका आटा पानी में घोलकर रुखसारों पर मलने से कील महासे दूर हो जाते हैं। हाथों में लगाने से हाथों की खुश्की और हर किस्म की बदबू ज़ाइल हो जाती है। लेकिन आमतौर पर इसका आटा इंसानी जिस्म के तमाम एज़ा के लिए मुफीद नहीं है। मकई में शामिल नशास्ता खून में शक्कर की मिकदार बढ़ाता है। ताहम इसका इन्हिसार इस अमर पर है कि आप कितनी मकई खाते हैं। इसकी ग़िज़ाई अज्जा के पेश नज़र ज़्यादातर लोग इसके दानों को पॉपकॉर्न की शक्ल में खाते हैं। इसकी रोटी दूध, घी, शक्कर और गंदुम के आटे को मिलाकर पकाई जाए तो इंसानी जिस्म को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। मकई आँखों के लिए भी बहुत मुफीद है। मकई में ल्यूटीन और ज़ियाज़ेंथिन ज़्यादा मिकदार में होते हैं। ये दोनों कैरोटीनॉइड्स हैं जो आंखों के अदसे के धुंधलेपन और उम्र के साथ पट्टों में आने वाली कमजोरी को रोकते हैं। दरअसल हमारी आंख का वो हिस्सा जो पट्टों पर मुश्तमिल है, इसमें इन अज्जा की ज्यादा मिकदार पाई जाती है। 365 जवान अफराद पर होने वाली एक तहकीक से मालूम हुआ कि जो अफराद इनकी ज्यादा मिकदार खाते हैं उनमें उम्र के साथ पट्टों की कमजोरी का इम्कान थोड़ा खाने वालों की निस्बत 43% कम होता है। चौथी ग़िज़ा है जौ। करीम ज़माने से जौ का इस्तेमाल बतौर इलाज और कुव्वत बख्श ग़िज़ा में होता चला आ रहा है। ज़माने कदीम के यूनानी खेलों और जोर आवरी के मुकाबलों की तैयारी के सिलसिले में खिलाड़ियों और पहलवानों को जोर आवर और कवीतर बनाने के लिए उनकी खुराक में जौ को एक ज़रूरी जुज़ के तौर पर शामिल किया जाता है। जौ में जिस्म को तवानाई बख्शने वाले अज्जा की खास मिकदार पाई जाती है। इसमें 80% नशास्ता, लहमियात और फास्फोरस की बड़ी मिकदार मौजूद होती है। बास तरक्की याफ्ता ममालिक के अक्सर घरानों में बच्चों को दूध के साथ जौ मिलाकर दिया जाता है। इस तरह बच्चों को इजाफी ग़िज़ाइयत के साथ साथ तवानाई भी मिलती है और वो पेट के दर्द से भी महफूज रहते हैं। दूध को आसानी से हजम भी कर लेते हैं। जौ के मुतल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये 100 बीमारियों को दूर करता है, खून के जोश को कम करता है, ब्लड प्रेशर को फायदा पहुंचाता है, हिद्दत को कम करता है, प्यास बुझाता है, जोड़ों के दर्द को फायदा पहुंचाता है। चूंकि जहरीले मादों को खारिज करता है इसलिए महासे, चेहरे के दानों और इस सिलसिले में दूसरी जिल्दी बीमारियों को दूर करता है। जौ गर्मी से निजात दिलाता है, जिसमें जहरीले मादों को खारिज करके जिल्द को निखारता है। लड़कों और लड़कियों को गर्मियों में खाने से कबल या खाने के बाद जौ का एक गिलास पीने से बहुत हद तक चेहरे के दानों और दागों से निजात मिलना मुमकिन हो सकती है। पेशाब में खून और पीप के मरीजों को जौ का पानी पिलाया जाए तो ये तकलीफ जल्द खत्म हो जाती है। यही तरीका पथरी निकालने का भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना में से जब कोई बीमार होता था तो उसको जौ का पतला दलिया बनाकर दिया जाता था, जिसे तलबीना कहते हैं। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ाओं में जौ भी शामिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ जौ को रोटी, दलिए और सत्तू के तौर पर इस्तेमाल फरमाते थे बल्कि बतौर इलाज भी जौ के इस्तेमाल का मशवरा दिया करते थे। जदीद तजर्बात से ये बात साबित हो गई है कि बीमारियों के लिए सरकार दो आलम का तजवीज़ करदा जौ का दलिया, सत्तू या रोटी वगैरह मैदा, आंतों और अल्सर के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद है। तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की इस वीडियो से बहुत सी मुफीद मालूमात मिली होंगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपनी पसंदीदगी का इजहार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया की नीयत से इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह।